हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों 69,000 भर्ती में जो अभी तक घटित हो रहा है, भर्ती में जो केस है वो उसकी डेट क्या लगी हुई है, जो 69,000 भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी अगली डेट क्या है, ये जो असमंजस है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ में 4 दिसंबर को क्या हुआ और आज 6 दिसंबर को क्या हुआ कोर्ट में, ये भी मैं बताऊँगा। और क्यों नहीं हो रही सुनवाई, इसकी पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को आप अपनी तरफ से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि 69,000 भर्ती में जो केस लगा है वो अब नेक्स्ट डेट उसकी दिखा रहा है। आज जो 6 को भी सुनवाई हुई और जो 4 को भी सुनवाई हुई, इनको सबको एक साथ टैग कर दिया गया है 11 दिसंबर के साथ में। किस कब क्या कर दिया गया है? 11 दिसंबर को आपको केस लगा हुआ है। 10 को दिखा रहा था, लेकिन अब कॉज लिस्ट आएगी कल और आज आज या कल शनिवार को कॉज लिस्ट आ जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि 11 को आपकी केस की सुनवाई है। रवि सक्सेना जो मेन पटिशनर्स हैं इसके, वो रवि सक्सेना सर हैं। उनके एसएलपी पे इसकी सुनवाई होनी है, जिस पे स्टे हुआ था। तो 11 दिसंबर को आपकी सुनवाई है, जो प्रॉपर सुनवाई भी हो सकती है उस दिन। या अगर ऐसा होता है कि सीरियल नंबर आपका 10-15 के आसपास रहता है तो प्रॉपर सुनवाई इस केस की हो सकती है। फिर अब बात करते हैं कि 4 दिसंबर को जो सुनवाई हुई इसमें क्या हुआ। 4 दिसंबर को सुनवाई क्या हुई? 4 दिसंबर को कोर्ट नंबर 16 में 36 नंबर पे आपका केस लगा हुआ था। और जो विपक्ष की तरफ से और थे, उन्होंने क्या किया, इसको मेंशनिंग करवाने के लिए इन्होंने बिना नोटिस दिए अपने विपक्षी जो सामान्य वर्ग से तरफ से हैं या रवि सक्सेना की जो एसएलपी है उनके तरफ के जो रिस्पोंडेंट हैं, जो लोग, उनके न वकील को बताया ना उन्होंने उनके रिस्पोंडेंट को बताया, और उन्होंने बिना नोटिस किए मेंशनिंग करवाने के लिए वो पहुंचे कोर्ट में। और लंच के बाद जैसे ही 2 बजे के बाद कोर्ट बैठी, तुरंत वो डाइश पे खड़े हो गए। निषेध गुप्ता जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे केस को सुना जाए और स्टे को हटा दिया जाए, स्टे वेकेंट कर दिया जाए और स्टे हटा दिया जाए और इसकी प्रॉपर सुनवाई आज कर दी जाए, जिसकी जानकारी नहीं थी विपक्ष की तरफ, जो विपक्ष में सामान्य वर्ग की तरफ से लोग हैं उनको इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं इसकी खबर थी कि जो आप विपक्षी है उनका आरक्षित वर्ग है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी कोशिश करेगा। वो अपनी तरफ से फुल तैयारी के साथ आया है। तो उनकी तरफ से कौशल फरीदी सर थे। फरीदी सर ने क्या किया? फरीदी सर ने तुरंत कहा कि सर अभी हमें नोटिस नहीं दी गई है कि अभी ये केस मेंशन होगा 2 बजे के बाद लंच के बाद। हमें पता था कि हमारा सीरियल नंबर 36 पे लगा है। तो और मैं इसी कौर में इसी तौर पर विपक्ष तभी समान वर्ग के और भी वकील वहाँ पे पहुँच गए, जिसमें शिवेंद्र भैया की तरफ से भी वकील थे, वो लोग भी पहुँच गए और भी धीरे धीरे सब वकील पहुँचने लगे। तो जज साहब ने क्या कहा कि आपका केस जो है वो 10 दिसंबर को लगा है। अभी आज अगर सुनवाई हो पाती है 3 बजे तक तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी। नेक्स्ट डेट 17 दिसंबर दिखा रहा था, लेकिन अब रवि सक्सेना की जो मेन एसएलपी है उसकी जो डेट दिख रही है वो 11 दिसंबर को दिख रही है। आज क्या हुआ, 6 दिसंबर को फिर एक एसएलपी को लगाया गया था, इमरजेंसी मेंशनिंग करा दी गई। इसमें कहा गया, आज कह रहे थे कि ये बात किया दत्ता सर से, कहा गया कि सर इनका स्टे वेकेंट कर दिया जाए, स्टे हटा दिया जाए। और एक और चीज़ थी आज की एसएलपी में, एक जो आरक्षित वर्ग ने की थी। अच्छा, ऐसा आरक्षित वर्ग ने इस एसएलपी में लिखाया था कि इनका स्टे हटा दिया जाए जो सीजीआई सर ने दिया है, और स्टे हटाने के साथ साथ में इनकी सैलरी को भी रोक दिया जाए, ये बात कही गई। लेकिन दत्ता सर ने सिरे से खारिज कर दिया। सीजीआई सर का स्टे दिया हुआ है, 3 जजों की बेंच थी जो उसने स्टे दिया है, इतनी जल्दी स्टे नहीं हट सकता। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी प्रॉपर सुनवाई के लिए हम 11 को बैठेंगे। अब 11 से सुनवाई होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंगलवार से जो केस सुने जाएंगे, शीतकालीन अवकाश होने वाला है, इसलिए पहले फ्रेश केस सुने जाएंगे, फिर नोटिस जिनको केसों को मिली है वो केस सुने जाएंगे। तो अपना केस आ रहा है नोटिस्ड केस में, तो संभावनाएं बहुत कम है कि प्रॉपर सुनवाई हो पाए शीतकालीन अवकाश के पहले। हाँ, अगर 11 को कोर्ट सुन लेती है, कुछ लगता है उसको इस मैटर में कि सुना जाना चाहिए, अगर सीरियल नंबर सही रहता है 10-15 तक, तो संभावनाएं पूरी है कि सुनवाई मैराथन में भी हो सकती है। मैराथन सुनवाई, दत्ता सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो सुन के इसको 2-3 सुनवाई में सुन के ऑर्डर रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन संभावनाएं बहुत कम है, उम्मीद कम है।
बात करते हैं क्यों नहीं हो रही सुनवाई। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रॉपर कोई बेंच नहीं बन पा रही। किसी दिन दत्ता सर नहीं रहते हैं, तो किसी दिन प्रशांत शुक्ला सर नहीं रहते हैं, किसी दिन मिश्रा सर नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से सुनवाई हो नहीं पा रही। प्रॉपर बेंच जब बन जाएगी और प्रॉपर डेट इसकी लगेगी प्रॉपर सुनवाई के लिए, तभी रेगुलर फिर सुनवाई हो पाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुद्दा बहुत बड़ा है। जब एक आपने देखा होगा इलाहाबाद का केस था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनाम गीतांजलि शुक्ला करके कोई प्रोफेसर थी संस्कृत की, उनका जो है एक नौकरी के लिए केस था। लगातार मैराथन सुनवाई हुई, 2-3 सुनवाई हुई, 2-2 3-3 घंटे सुनवाई होती थी, तब जाके ऑर्डर रिजर्व हुआ। तो आप समझिए कि जहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, तो आपको लगता है कि दत्ता सर एक ही दिन में सुन के ऑर्डर रिजर्व कर देंगे? नहीं, कम से कम आपकी सुनवाई तो 1 से 2 महीने चल सकती है, 3 महीने भी चल सकती है, ये कुछ भी नहीं कहा सकता। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आए हुए केस को 3 महीने हो चुके हैं, तो संभावनाएं हैं कि सुना जाएगा तो प्रॉपर सुना जाएगा, मैराथन सुनवाई हो जाए 2-3 घंटे तो सोच सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि दत्ता सर मैटर को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वकील अगर बेहतर वो जवाब दे देते हैं तो फिर मैराथन सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए तैयारी से रहना होगा। अब जो है, अब शीतकालीन अवकाश से पहले पूरी मुस्तैदी से मैदान में उतरना होगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग जो है वो चाहता है कि शीतकालीन अवकाश से पहले कुछ उसके लिए खुद सुखद खबर मिल जाए, स्टे हट जाए, या केस में कुछ ऐसी सुनवाई हो जाए और रिजर्व हो जाए। क्योंकि जो पक्ष है, जो समान वर्ग है, वो तो चाहता ही है कि केस चलता रहे, डिले होता रहे, सीनियरिटी बढ़ती रहे। ऐसे आरक्षित वर्ग जो है वो चाहता है कि स्टे हट जाए। तो दोनों लोग मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, अपने जी भी टीम के साथ जुड़े हैं उसको लगातार मुस्तैद करते रहिए कि वो किसी भी चीज़ से ढिलवाही ना बरते। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।